about in equation of plane, plane passing through the intersection of two planes. So if there were two planes, say pi1 and pi2, नोटेशन दे दिया, इनका होता है एक तो दो प्लेन, जैसे पेपर को फोल्ड करा, क्रीज बन गई, तो दिस इज देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. So through their line of intersection, such type of infinitely many planes can pass. अब infinitely हैं तो of course I cannot find the unique equation. तो उसके लिए कोई एडिशनल कंडीशन हमें गिवन होती है. कार्टेशियन फॉर्म में मैंने बात करी थी. सो अगर आपके पास प्लेन्स की इक्वेशन ये है, ये नीचे देख लीजिए, a1x plus b1y plus c1z minus d1 is 0 and a2x plus b2y plus c2z minus d2 is 0. इन दोनों से अगर ये दो प्लेन्स की इक्वेशन है, any plane through the intersection of these planes is given by first plane plus lambda times second plane equal to 0. मेक श्योर आपने यहां RHS को 0 बना दिया है दोनों प्लेन्स की इक्वेशन में. तो इसके ऊपर बेस सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया था. और लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कीवर्ड्स अगर आपको दिख गया किसी भी क्वेश्चन में, देखो ये क्या लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स. ये देखो ये रहा ना, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, लाइन ऑफ इंटर, मतलब एवरी क्वेश्चन वेयर एवर यू सी दिस कीवर्ड, ये पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि हम किस सब टॉपिक की बात कर रहे हैं. तो उस केस में देखिए, मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन था तो पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया है पेपर में कैसे लिखना है. फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस प्लेन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. तो कंडीशन को बाद में देखते हैं, पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन से, एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स, ये लिख लिया. फर्स्ट प्लेन RHS को 0 बना दिया, RHS को 0, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0. बस उसके बाद ये मेरा प्लेन है और अब इसके ऊपर गिवन था कि 2 2 1 लाई कर रहा है. पास करने का मतलब इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. एक्स वाई जेड की जगह रिप्लेस कर दो 2 2 1, सॉल्व करो, लैम्डा आ गया. लैम्डा की वैल्यू उठाकर फर्स्ट में दोबारा से यहां पर रिप्लेस कर देंगे. टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई. कार्टेशियन में आ गया आंसर. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया था, पूरा क्वेश्चन कार्टेशियन में था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं थी. हो सकता है कई बार यहां कह देते कि वेक्टर बताओ, तब आपको पता है हाउ टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म, वो ये हो जाएगी. So majorly there will be 4 different possibilities in this. एक तो यही जो पासिंग थ्रू द पॉइंट वाली मैंने बताई है. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये होती है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन क्विकली. इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, ये दो प्लेन्स हैं, विच रेफर टू, जिस प्लेन की हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो वो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. तो यहां देखिए अब आपको क्या मेन विजुलाइज करना है. सबसे पहले एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम सेकंड लिख दिया, ओपन द ब्रैकेट. अब समझ आ जाएगा कि ओपन क्यों करेंगे. कंबाइन कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के. इस इक्वेशन में हमें पता है ये जो होता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स जो बनकर आए, वो दे आर नथिंग बट दी dr ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन. अब जो ये है, जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, वो मैंने देखो मान लिया ये वाला ब्लू प्लेन, इसकी इक्वेशन निकालनी है. और अब ये क्या कहा गया था,
परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ग्रीन प्लेन गिवन है, इसकी इक्वेशन मुझे पता है, और अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो देयर वाज अ सिंपल विजुअलाइजेशन। इस प्लेन का ये नॉर्मल होगा, ग्रीन प्लेन का ये नॉर्मल होगा, एंड डेफिनेटली बोथ द नॉर्मल्स विल बी परपेंडिकुलर। डायग्राम से वन कैन इजीली विजुअलाइज। तो बस अब हमने क्या करा, इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर क्या है, 1 - 1 1, ये रहे। ये हैं रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल के डी आर, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल का मतलब दो लाइंस हो गई, एंड इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। बस उसके बाद तो कंसेप्ट इज ओवर। लैम्डा निकाला, लैम्डा की वैल्यू उठाकर थर्ड में पुट कर दिया यहां पर, एंड ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई योर आंसर। अदर पॉसिबिलिटी क्या देखी थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ये दो प्लेन्स हैं, ये समझ आ जाएगा एकदम से कैसे लिखा होगा, ओपन द ब्रैकेट करके लिख दिया। तो ये चलो मेरा मान लो रिक्वायर्ड प्लेन है ग्रीन वाला, ये इसका नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, समझ आ जाएगा क्यों। और इस नॉर्मल के डी आर्स क्या होंगे, 2 + 5 लैम्डा, 1 - 3 लैम्डा, -1 + 4 लैम्डा। अभी क्या बताया है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये येलो कलर से मैंने लाइन इमेजिन कर ली, गिवन लाइन ये वाली थी। ये प्लेन और ये लाइन अगर पैरेलल है, अगेन देयर इज अ सिंपल विजुअलाइजेशन। प्लेन का नॉर्मल जो है वो इस लाइन के ऊपर क्लियरली परपेंडिकुलर होगा। तो अगेन इनके डीआरस का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। लाइन के डीआर क्या थे, 2 4 5, बस डीआर का डॉट प्रोडक्ट 0, लैम्डा आ गया, फॉलो द यूजुअल मेथड। और ये सिमिलर क्वेश्चन था, बस यहां प्लेन कहा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की जब मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस एक्स एक्सिस के डीआरस क्या होते हैं, 1 0 0। बस ये चीज सोचनी थी, बाकी तो इट वाज अ सिंपल प्रॉब्लम। Check out now this question. Find the equation of the plane passing through the line of intersection of the following two planes. तो एक तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स क्या हो गई, x + 3y - 6 is 0, इसे देखकर, और दूसरा क्या है, 3x - y - 4z is 0, राइट। और कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, तो वो हम क्या लिख लेते हैं, एनी प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन इज इक्वल टू 0। ओपन दी ब्रैकेट, एक्स के कोफिशिएंट कंबाइन, वाई का क्या आ रहा है, 3 - λ × y। यहां चेक करो, z में सिर्फ आएगा -4 λz, और कांस्टेंट में सिर्फ -6 बचा है।
बहुत ध्यान से रखना कि एक्स वाई जेड के साथ क्या कोफिशिएंट आ रहे हैं। सो से दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। देखा जाए तो थर्ड एंड फोर्थ एक ही इक्वेशन रेफर कर रहा है। अब मेन चीज आती है, ये रहा मान लो ये वाला प्लेन। क्या गिवन है कि जो भी ये प्लेन है, अब ये प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज यूनिटी। ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, तो ये डिस्टेंस आपको यूनिटी दिया है। यूनिटी का मतलब वन होता है, तो ओ ए डिस्टेंस इज वन। वी ऑलरेडी did talk about distance of a point from a plane। तो आप चेक करिए, अगर कोई भी एक पॉइंट होता है x1 y1 z1 और एक प्लेन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज जीरो, तो इस पॉइंट से इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर आ गया तो ये जो लेंथ होती है डिस्टेंस ए बी, ये क्या हो जाता है, x की जगह x1, y इज y1, z इज z1, बाकी एज इट इज। और नीचे अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रिकॉल 10th की स्ट्रेट लाइन में आपने वेरी सिमिलर फॉर्मूला ऑलरेडी किया हुआ है, तो बिल्कुल उसी की तरह एक्सटेंशन में वन कैन ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो अगर अब मैं ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करूंगा, सोचिए क्या होगा। x1 इज जीरो, y1 इज जीरो, z1 इज जीरो, तो x y z की जगह तो 0 0 0 आ जाएगा। तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया, सिंपली मॉड में 0 प्लस 0 प्लस 0 -6 आएगा सिर्फ ऊपर, अपॉन में सिर्फ मेन चीज आएगी अंडर द रूट 1 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर। ये होता है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना गिवन था, यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ओपन दी स्क्वायर, स्क्वायरिंग वगैरह कर दीजिए, और दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आप यहां रिप्लेस कर देंगे, you will get your required answer। दो वैल्यूज रहेगी ना सर लैम्डा की? yes, हाँ, इस केस में when you check it out actually you are getting two different values of lambda। वो अपना सिंपल आपको खुद ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो दो वैल्यूज आ रही हैं तो दो पॉसिबल आंसर्स होंगे। इसलिए मैंने रिकॉल ये सब कुछ करवाया, ताकि याद आएगा तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे इसी स्टेटमेंट से मुझे क्वेश्चन को पिक करना था। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स का कंसेप्ट है। लास्ट वैरायटी जो इसमें आती है बोर्ड में वो ये है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through line of intersection of the planes this and this। तो एक तो सबसे पहले ना मैं कार्टेशियन में लिख लेता हूं प्लेन्स को। प्लेन्स की क्या होगी, 2x + 2y - 3z -7 इज 0, और दूसरा क्या है 2x + 5y + 3z -9 इज 0। Any plane through their line of intersection, वो क्या हो जाएगा, सिंपली फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल्स 0। और फिर आपको पता है वी विल ओपन द ब्रैकेट, और इस तरह से प्रेजेंटेशन चलेगी।
बहुत ध्यान से ओपन द ब्रैकेट वगैरह करना। और यहां क्या बचा, -7 -9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब पढ़ते हैं फर्दर क्या कह रहे हैं। अब कंडीशन क्या है, सच दैट intercepts made by the plane on x-axis and z-axis are equal। intercepts आपको इक्वल गिवन है। जब भी प्लेन्स में इंटरसेप्ट की बात करी जाएगी, सोच के देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन क्या थी, x बाय ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी इक्वल टू 1। recall, this is the intercept form of a plane। अब क्योंकि क्वेश्चन में इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करी है, तो आई नीड टू राइट इक्वेशन नंबर 2 जो है इन दिस फॉर्म। हाउ विल यू डू दिस, RHS 1 होना चाहिए। तो कैसे करते हैं, सिंपल सिचुएशन है, ये देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू आकर ये हो गया 7 + 9 लैम्डा, RHS 1 होना चाहिए, तो डिवाइड कर दो थ्रू आउट बाय 7 + 9 लैम्डा। आई कैन सेव द टाइम, एक स्टेप स्किप कर सकता था, बट चलो मैं पूरा लिख कर दिखा देता हूं। दोनों तरफ 7 + 9 लैम्डा से डिवाइड कर दिया। अब इसे आपको इस फॉर्म में लिखना है, x बाय ए। x बाय ए का मतलब क्या हो जाएगा, आई कैन राइट दिस एज, ये नीचे आकर, ये वाली टर्म नीचे आकर ऐसे दे देगी 2 + 2 लैम्डा प्लस y के नीचे क्या लिखूंगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। फाइनली क्वेश्चन में क्या कहा था, पढ़िए एक बार जरा ध्यान से, इंटरसेप्ट मेड ऑन x एक्सिस एंड z एक्सिस आर इक्वल। आपको क्या गिवन है, x इंटरसेप्ट जो है दैट इज इक्वल टू z इंटरसेप्ट। रिकॉल द बेसिक डेफिनेशन, x इंटरसेप्ट का मतलब जो x के नीचे लिखा हुआ है, तो x इंटरसेप्ट आपको दिया है z इंटरसेप्ट के इक्वल, बस ये z इंटरसेप्ट है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। थिंक लॉजिकली, गलती क्या कर देते हैं स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर लैम्डा में क्वाड्रेटिक और कैलकुलेशन। लॉजिकली सोचिए, 7 + 9 लैम्डा से 7 + 9 लैम्डा यहीं पर कैंसल हो जाएगा, लैम्डा कैन नेवर बी -7/9, इसीलिए ये कैंसल हो जाएगा। कैन एनीवन टेल मी कि ये कैसे मैंने कह दिया कि लैम्डा -7/9 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर लैम्डा, x और z दोनों पे इंटरसेप्ट 0 नहीं हो सकता। यस आप चेक करें तीनों इंटरसेप्ट, अगर मैं लैम्डा को -7/9 कर दूंगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब क्या हो गया, कि जो मेरा प्लेन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, और ओरिजिन से पास करेगा तो वो इंटरसेप्ट तो बना ही नहीं सकता, तो इट शुड नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, हेंस ये कंडीशन है। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बट इतना सा आप जरूर बता देंगे। बस इसके बाद तो आपने ये सॉल्व करा, 5 अच्छा सीधा लैम्डा 5 आ गया, लैम्डा की वैल्यू 5 आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, वो बस अब आप सॉल्व कर लीजिए, आई एम नॉट सॉल्विंग द लास्ट स्टेप, लैम्डा की जगह 5 रख दीजिए, open the bracket, combine like terms and hence simplify।
एक बार ध्यान से देखिए, आई एम वेटिंग। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बिल्कुल गिवन नहीं है, बट बोर्ड में ही आया हुआ है 2-3 बार। रिसेंट ईयर्स की ही बात करूंगा। ओके, नेक्स्ट जो अब हम बात करने वाले हैं दैट इज coplanar lines. As the word suggests, coplanar, ये एक प्लेन है, तो लाइंस आर coplanar if they lie in the same plane. तो lines in the same plane, lines in same plane. तो मान लीजिए फर्स्ट लाइन अगर आपके पास है, लाइन की बात हो रही है, चेक करो अभी हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर चुके थे प्लेन्स का, बट अब साथ साथ ही हम बात कर रहे हैं लाइंस की। क्यों? क्योंकि लाइंस प्लेन में है, तो प्लेन की इक्वेशन से कोई लिंक रहा होगा। तो फर्स्ट लाइन है a1 प्लस लैम्डा b1 एंड से सेकेंड लाइन इज r इज a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। तो ये दोनों लाइंस लॉजिकली सोचिए, अगर सेम प्लेन में है तो दो ही चीजें पॉसिबल हैं, या तो वो पैरेलल होंगी या वो इंटरसेक्टिंग होंगी। ये 10th क्लास का बेसिक कंसेप्ट आ गया, क्योंकि एक ही प्लेन माने एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, तो वो तो आप स्टार्टिंग 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक सिंपल एक्स वाई प्लेन है मान लो, अब उसके अंदर दो लाइंस हैं, तो वो कोप्लेनार कब होंगी? जब अगर वो इनकेस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मैं कहूं जी इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। रिकॉल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास? b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन क्या होता था यहां? मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। दिस इज द, ये पूरे में वैसे मॉड लगाते थे ऐसे, नेगेटिव नीचे तो आ ही नहीं सकता वैसे। तो ये फॉर्मूला होता था आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अब अगर लाइंस आर कोप्लेनर, दे लाई इन द सेम प्लेन, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और नीचे तो 0 हो नहीं सकता, इसीलिए ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। सो इन दी वेक्टर फॉर्म ये रही आपकी कंडीशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म के केस में देखिए लाइंस की इक्वेशन, दो लाइंस मान लो ये है, इससे आर्टिकल को यहां पढ़कर देखिए पूरा अच्छे से। तो दे विल बी कोप्लेनार इफ, पहली बात सेम प्लेन में लाई कर भी रही हैं या नहीं कर रही, वो चेक करने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। एलएचएस की सारी वैल्यूज मुझे गिवन होंगी लाइंस के अंदर, ये सब कुछ मुझे गिवन होगा, आप बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो। इफ इट इज कमिंग आउट टू बी एग्जैक्टली 0 मींस लाइंस आर कोप्लेनार। सेकंड थिंग, मेरे को पता चल गया कि मेरी ये दोनों लाइंस कोप्लेनार हैं, मतलब किसी एक सेम प्लेन में लाई कर रही हैं। अब अगर सेम प्लेन में लाई कर रही हैं तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? प्लेन जो इन्हें कंटेन करेगा उसकी इक्वेशन ये होती है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ बोथ दी फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन विल फॉलो, वो आप बताएंगे करके।
तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वुड बी दिस, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। चेक करो, सिर्फ फर्स्ट लाइन चेंज हुई है, रो 1 चेंज हुआ है, बाकी रो 2 एंड रो 3 तो सेम रही हैं। यहां क्या हो गया, हम प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो x की जगह x है, y इज y, z इज z, x1 x2 x3 नहीं आएंगे। I hope the formula and the basic concept is clear. एक बार चैट बॉक्स में I would love to see your yes or no. एक आपकी अटेंडेंस भी हो जाती है मेरी तरफ से। ओके, तनिष गुप्ता, गौशल, सार्थक, आदित्य बुटोला, अग्रिम, ठीक है, सुनिधि, आर्यन पांडे, मन्नत, शुभांगी, नव्या, तन्मय, हिमांशी भास्कर, केशव, आर्यन सिंह, रमनीत, हर्षप्रीत, संजना, जयादित्य, कार्तिक, चेष्टा, प्रणव, तनिष्क गर्ग, सचित, लक्ष्य, विशेष। ओके, स्टिल 7-8 स्टूडेंट्स कम से कम हैं जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं बार बार कहता हूं भाई मुझे यस या नो नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ रिस्पॉन्स में नो भी बता दोगे, आई विल टेक योर डाउट। नमन, ठीक है, तो हर बार यस मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूं, नो बताइए, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सो अल्टीमेटली चलिए, कंसेप्ट आ गया कोप्लेनारिटी ऑफ द लाइंस का। वी नीड टू लर्न द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। चेक आउट द क्वेश्चन। Prove that these two lines are coplanar. Also find equation of plane containing them. तो यहां तो वैसे ही कार्टेशियन में दी हुई है, आई विल अप्लाई दीज टू फार्मूलाज। कोप्लेनार लाइंस की बात करिए, लैंग्वेज फिर देखिए। So prove that these two lines are coplanar। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, वो कैसी होती थी, x माइनस x1 बाय a1, y माइनस y1 बाय b1, z माइनस z1 बाय c1, एंड comparing with the following two forms, z minus z2 by c2, right? So here check it out, x1 is 1, y1 is 2, z1 is 3, इसके साथ इसे कंपेयर करा है एंड सो ऑन। फिर सेकंड से क्या आ जाएगा, x2 is 2, y2 is 3, z2 is 4, और फिर dr से a1 b1 c1 ये रहे, a1 b1 c1, ऐसे ही a2 b2 एंड c2। अब क्या बस मैं लिखूंगा कंसीडर डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट, ये रहा, फार्मूला बस याद होना चाहिए। कंसीडर दिस डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2, substitute all the values, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, और नीचे तो सिर्फ a1 b1 c1 a2 b2 c2, and solve this determinant। यूजुअल मेथड से ओपन करिए, चेक इट आउट, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि प्रूव करना है कि ये कोप्लेनार है, and for them to be coplanar their
shortest distance must be 0. सेकेंड पार्ट में इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा था कंटेनिंग देम। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था फॉर्मूला? x माइनस x1, ये रहा नीचे, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1 एंड इक्वेट टू 0। बस इसमें भी आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, x1 y1 z1 ये रहे, और फिर यहां सेम आ जाएगा 2 3 4 3 4 5 and expand this determinant in a usual way, you will get the desired equation of the plane containing these two lines. अच्छा, ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है? मैंने आपको बताया ना कि एक प्लेन के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं या लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये वाली दो लाइंस इंटरसेक्टिंग थी या पैरेलल थी? इंटरसेक्टिंग। व्हाई? रीजन? बिकॉज इनके डीआर क्योंकि डीआर वो प्रोपोर्शनली है ना इनके। यस। सी, अब ये बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं कि आपने पहले ही नोट कर लिया था, ये मैंने तो कर लिया था, ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी सोचेंगे कि भाई इनके डीआर्स प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये तो प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये तो रूल्ड आउट हो गया। तो लाइंस मस्ट बी एक्चुअली इंटरसेक्टिंग। What if the lines are parallel? तो कोप्लेनार लाइंस है, but this time they are parallel. Check out this, मैंने जानबूझ के अब सीधा वही क्वेश्चन लिया है। 3 2 1 इसके डीआर है, डीआर सेम ले लिए हैं, राइट? क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग पैरेलल लाइंस। तो अब इस केस में अगर आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, दैट विल बी एब्सर्ड। रीजन चेक करिए, A1 B1 C1 वो मान लो वही आ रहे हैं आपके 3 2 1, नेक्स्ट रो 3 भी आ जाएगी 3 2 1, दो रो अगर सेम आ गई उसके हिसाब से तो ये बन जाएगा। सो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। गलती कहां? wrong usage of formula without understanding कि भाई ये लाइंस तो पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस के केस में the method goes like this. अगर आपको लगे आई एम मूविंग लिटिल फास्ट, प्लीज डू लेट मी नो। चेक करिए, ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है। अब it contains two parallel lines. ये आपको दो पैरेलल लाइंस गिवन है। नाउ यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। लॉजिकल है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। कैन एनीवन टेल मी वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दिस लाइन? पता है मुझे, पर्टिकुलर पॉइंट कह रहा हूं, नॉट द जनरल पॉइंट। व्हाट इज वन पर्टिकुलर पॉइंट नॉन टू मी on this particular 3 - 4 1। गुड। बस सिंपली न्यूमरेटर से इसे 0 कर दो, तो यू विल हैव अ स्पेसिफिक पॉइंट नॉन टू लाइंग ऑन दिस लाइन। इसी तरह से इसके ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट मुझे पता है, -1 2 एंड 0। अब जो ये पॉइंट ए और बी मैंने लेबल करे हैं, जो इस लाइंस के ऊपर थे, ऑब्वियसली दे ऑल्सो लाई ऑन द प्लेन।
प्लेन के ऊपर भी तो लाई कर रहे हैं। तो अगर ए पॉइंट से शुरू करते हैं, पॉइंट अगर मुझे पता हो कोई भी एक पॉइंट जो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो लेट रिक्वायर्ड प्लेन बी क्या ले सकते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट अगर होता है तो चेक करिए, ये वाली इक्वेशन हमें हमेशा एज्यूम करता हूं, a इंटू एक्स माइनस x1, ये है y1, ये है z1। जहां पर abc क्या है, abc आर dr ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन। नाउ सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा था, ये इस प्लेन में लाई कर गया, तो प्लेन वन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह -1 रख दिया, y की जगह 2 रख दिया, एंड z इज 0। पॉइंट है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया, एंड दैट इज इक्वल टू 0। I have one equation in ABC. Next what? अब आती है मेन एक लॉजिक की बात। इस प्लेन का मान लो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन का। नॉर्मल वेक्टर के मैंने डीआरस क्या माने थे, एबीसी, यही तो है एबीसी। और ये पैरेलल लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, और इस लाइन के डीआर क्या थे, 3 to 1। तो इफ दिस लाइन, कौन कौन सी लाइंस की बात कर रहा हूं, ये लाइन और ये नॉर्मल, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो इनके डीआर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्या मतलब हो गया, कंडीशन क्या आ जाएगी, 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बस इसके बाद तो क्वेश्चन हो चुका है। सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, गेट द वैल्यू ऑफ एबीसी, प्रोपोर्शनल वैल्यूज मिलेंगी आपको, वो वैल्यूज उठाकर आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, एंड यू विल हैव द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां इस केस में अब ऐसा कोई एलिगेंट या सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं मिलेगा। पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच के डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा आपको लॉजिकली ऐसे सोचना ही पड़ेगा। देयर इज अनदर वे ऑल्सो। लास्ट मिनट में मैं और मेथड आपको हल्का सा एक हिंट दे देता हूं, शायद आप में से कई स्टूडेंट्स उसको इजीली सोच पाएंगे। इसी डायग्राम में से मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहूंगा एक पॉइंट, ये वाला, और एक ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन मुझे पता है, बाकी सब भूल जाओ। अब थिंक लॉजिकली, डिस्टेंस अगर मैं यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता तो डेफिनेटली जितना ये डिस्टेंस AC होगा वही डिस्टेंस तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होगा। We already have learned the method how to find the distance AC. स्टार्टिंग में मैं करवा चुका हूं ये। तो अगर आप ये डिस्टेंस निकाल देंगे, दैट विल बी गिविंग यू द, अच्छा सॉरी, इससे तो आपको सिर्फ डिस्टेंस मिलेगा पैरेलल लाइंस के बीच में, आपसे प्लेन की इक्वेशन पूछी थी। यस, सो इससे ये और मेथड नहीं निकलेगा, इससे सिर्फ मैं डिस्टेंस निकाल पाऊंगा, नथिंग एल्स। प्लेन की इक्वेशन के लिए आपको यही करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद होमवर्क आपको दिखा देता हूं, दिस पेज।
11.3 एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कर चुके थे, तो ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे अपने होमवर्क में। दो ये सब कॉन्सेप्ट भी हो चुका है, बट वो ये लेट मी फोकस राइट नाउ ऑन दिस। मिनिमम ये है, मैं साथ में ये भी वैसे आपको देने वाला हूं। ये प्रीवियस 2 क्लासेस को मिलाकर होमवर्क है। चलिए, एंडिंग द क्लास, यू कैन लीव। क्या कर दिया? क्या कहां पर है?